दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत एक ऐसी सोच से करते हैं। अगर लक्ष्य बड़ा हो और नीयत साफ हो तो ब्रह्मांड भी रास्ते खुद बनाता है। बस आप कदम बढ़ाते रहिए, सफलता आपके पीछे चलने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। कौन कौन से बड़े परिवर्तन और अवसर आपकी इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पूरा सप्ताह आपके लिए सफलता, प्रगति और उपलब्धियां लेकर आए। इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस सप्ताह तीन ग्रह गुरु, शनि और बुध वक्री अवस्था में संचार करेंगे। मंगल और बुध अस्त भी रहेंगे, इसलिए थोड़ा संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा। राहु मकर राशि के दूसरे भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहा है। शनि तीसरे भाव मीन राशि में शक्ति प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव सप्तम भाव कर्क और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जो दंपत्य जीवन, साझेदारी, पब्लिक डीलिंग और व्यापार में लाभ देंगे। केतु अष्टम भाव सिंह पर संचार कर रहा है। यह है गुप्त परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत। शुक्र दसम भाव तुला में कर्म क्षेत्र में बड़ा सहयोग, सम्मान और अवसर लेकर आएगा। 11वां भाव लाभ भाव अत्यंत शक्तिशाली और लाभप्रद बना हुआ है। इस भाव पर कई महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा। सूर्य, मंगल और बुध वृश्चिक राशि पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति लाभ आपको अत्यधिक मजबूती प्रदान कर रही है। यह मजबूती लाभ, मुनाफा, प्रयासों में सफलता और बड़े संबंध जोड़ने के मौके प्रदान करेगी। इस सप्ताह कोई ग्रह परिवर्तन नहीं करेगा, केवल चंद्रमा की चाल बड़े प्रभाव लेकर आ रही है। आपके पूरे सप्ताह के मूड, काम और रिश्तों को प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस सप्ताह वक्री, अस्त और क्रूर ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। छोटी मोटी परेशानी संभव है। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि से कुछ कमजोर रहेगा। मन कारक चंद्रमा का कमजोर अवस्था में संचार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए वीकेंड में अधिक जागरूक रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का अपनी राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। सैटरडे की दोपहर तक चंद्रमा की शुभता भी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करने का कार्य करेगी। प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों को गुरु और शुक्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। लाभ आपकी मजबूत स्थिति से इंटरव्यू, टेस्ट या रिजल्ट सकारात्मक रहेंगे। विद्यार्थियों की मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएंगे। टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह अधिक शुभ रहेगा। कुल मिलाकर केवल संडे को छोड़ बाकी सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी स्वयं प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र की शुभता प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाए रखेगी। लेकिन प्रेम प्यार भाव पर शनि और बुध की वक्र दृष्टि के साथ साथ मंगल और सूर्य की क्रूर दृष्टि भी पड़ेगी। यह स्थिति चांद पर दाग का काम कर सकती है, इसलिए प्रेमी जन से बात करते समय अधिक उत्सुकता से बचें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो इस सप्ताह प्यार के साथ कुछ तकरार भी देखने को मिल सकती है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव का राज और वह भी उच्च राशि पर दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके अलावा मंडे से लेकर सैटरडे की दोपहर तक
दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा की शुभता भी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। लेकिन संडे को चंद्रमा के सहयोग में कमी व्यर्थ के वाद विवाद, खर्चों और तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए संडे को जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का आपकी राशि के भाग्य भाव से सफर शुरू होगा। पूरे सप्ताह भाग्य को बुलंद बनाए रखेगा। वैसे भी भाग्य भाव के स्वामी बुध का लाभ पर संचार भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सूर्य मंगल के साथ भाग्य भाव के स्वामी बुध का लाभ पर संचार आपकी मेहनत का फल 3 गुना प्रदान करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सफलता और उन्नति के लिए मेहनत के साथ साथ आपको अपने भाग्य और बुद्धि बल का भी पूरा लाभ मिलेगा। पूरे सप्ताह कर्म भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह बॉस का खास समर्थन मिलेगा। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे, नए काम हाथ में आएंगे। प्रमोशन, ट्रांसफर या इंक्रीमेंट का दरवाजा खुल सकता है। वक्री ग्रहों के कारणवश जल्दबाजी ना करें, स्थिर निर्णय लें। मंगल, सूर्य और शनि की बुद्धि स्थान पर दृष्टि जल्दबाजी और उतावलेपन जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। दोस्तों, भाग्य, कर्म और लाभ आपकी मजबूत स्थिति के कारणवश आपके प्रयास इस सप्ताह किसी को नजर आए ना आए, लेकिन ऊपर वाला आपके हर पसीने की कीमत चुकाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की तो लाभ आपकी मजबूत स्थिति से धन का आवागमन तेज रहेगा। इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों का भी आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। निवेश सोच समझ कर करें, जल्दबाजी से नुकसान संभव है क्योंकि बुद्धि स्थान पर वक्री, अस्त और क्रूर ग्रहों का प्रभाव जल्दबाजी का भाव पैदा कर सकता है। फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि राहु भी दूसरे भाव पर संचार कर रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान किसी उपलब्धि से गर्व महसूस कराएगी। कभी कभी क्रोध के वशीभूत होकर संतान को डांट फटकार भी लगाते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे की दोपहर तक चंद्रमा भाग्य भाव पर संचार करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। भाग्य खुलने के संकेत मिल रहे हैं। लंबी यात्रा, धार्मिक कार्य, अध्यात्मक से लाभ, लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 3:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। शुक्र पहले से मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह आपके करियर, पब्लिक इमेज और काम काज से जुड़ा समय होगा। ऑफिस में आपका काम चर्चा में रहेगा। किसी पुराने काम या रिजल्ट या प्रमोशन का संकेत मिल सकता है। बड़ी उपलब्धि, ऑफिस में मान सम्मान, बॉस से प्रशंसा, करियर में तेजी, कुछ लोगों को प्रमोशन, नए जिम्मेदारी, महिलाओं या वरिष्ठ सहयोगियों का सहयोग मिलेगा जो पब्लिक रिलेशन, मीडिया, फैशन या सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उनके लिए यह समय चमकदार रहेगा। पत्नी या अन्य किसी स्त्री वर्ग का कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। शुक्र और चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी पड़ेगी जो कार्यस्थल पर प्रसन्नता के साथ साथ माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में भी वृद्धि करेगी। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। 20 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एक आदर्श भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर 4 ग्रहों के संचार से यह सप्ताह का सबसे ऊर्जावान और लाभदायक समय रहेगा। अचानक धन लाभ के संकेत, पेंडिंग पेमेंट्स या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट या पार्टनरशिप बन सकती है। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। नए
कॉन्टैक्ट्स लाभदायक साबित होंगे। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में सफलता मिलेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर की दोपहर तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहने वाला है। इस अवधि में शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। 22 नवंबर की दोपहर के 4:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। अनावश्यक मानसिक शांति, फालतू के खर्चे और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। भावनाओं को नियंत्रित रखें, गलतफहमी से बचें। साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। वीकेंड में ध्यान, मेडिटेशन या संगीत सुनने से मन को राहत मिलेगी। तो मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह सप्ताह सफलता, प्रगति और अवसरों से भरा हुआ है। बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान और भरोसा रखें। आपकी मेहनत इस सप्ताह कुछ चमत्कार कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपका अपना राजेश कालिया मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। जय मां भवानी।